दोस्तों मेरे इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनना है यार, प्लीज़ यार। मैं बहुत सीरियसली बात करने वाला हूँ और इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनना। अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, सच में अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, आपकी सोशल मीडिया पर होने वाली एक्टिविटीज़ को बदलना पड़ेगा। हर एक छोटी सी बात पर उठा के कॉल कर दिया, सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सामने वाले के पास कितने कॉल आते हैं, वो कितना बिजी है, क्या है। हमने बिना किसी चीज़ को नोटिस किए भी सीधा फ़ोन उठाया, कॉल कर दिया। हम हमारी उंगलियों को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारी उंगलियों के माध्यम से व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया जा सकता है, लेकिन हमने वो करने का कभी प्रयास नहीं किया। एक चीज़ बता दो दोस्त, अगर ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है ना, तो हमें सबसे पहले तो हमारी गंदी आदतों को बदलना पड़ेगा, हमारे माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर उपयोग करने को उस तरीके को बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी जाके कुछ बदलेगा। अगर इतना आसान होता ना तो हर कोई आदमी करोड़पति होता। अभी नहीं है ना, क्यों नहीं पता है? अभी हमारे पास अगर ढंग की कार नहीं है, अच्छा सा घर नहीं है, बड़ा सा बैंक बैलेंस नहीं है, घर में मजबूरियां चल रही है, पैसे की मारामारी चल रही है, बहुत सारा कर्जा हो चुका है, पता है वो उसका कारण कौन है? हम खुद। हम एक्चुअल में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, जबकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है मेरी बात आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो उससे पहले उसको मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर कि क्या मैं सर आपसे बात कर सकता हूं। अगर वो आदमी यस बोले तो उससे टाइम ले लो और उसी समय उसको कॉल करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो कॉल करो, वरना व्हाट्सएप जिंदाबाद। व्हाट्सएप पर मैसेज डालो ना, आपकी व्हाट्सएप पे मैसेज को देखने के बाद बंदा आपको रिप्लाई करेगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। और रही बात ये नहीं, छोटी छोटी, आप जब तक समस्याओं की ओर ध्यान देंगे ना, आपकी समस्याएं बड़ी होती जाएगी, और अगर आपने समाधान की ओर ध्यान दिया तो आपका समाधान निकल आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कि आपने समस्या पर ध्यान दिया है कि समाधान पर ध्यान दिया। क्योंकि दोस्त, अगर सच में कुछ करना है ना, तो मेरे दोस्त सबसे पहले अपनी आदतें बदलो, अपने विचार बदलो, अपने काम करने के तरीके को बदलो, सोशल मीडिया का उपयोग बदलो कि कैसे करना है, किससे कॉल करना है, कॉल पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितने समय बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो उसके लिए भी हमें सिलेक्टेड समय चाहिए, उस समय के अंतर्गत उस बात को ख़त्म करना है। और अगर ये सब कुछ आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, सिंघानिया, हर एक रिच पर्सन की बायोग्राफी पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों के अंदर क्या क्या गुण थे। हमारे हर एक बात में उठा के फ़ोन लगा दिया, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा तो मैसेज डाल दिया, फ़ोन ही नहीं उठाते, एक बार फ़ोन नहीं उठाने से मैसेज डाल दिया। आपने कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि सामने वाले के पास हज़ारों फ़ोन रोज जाते हैं, वो बात नहीं कर सकता फ़ोन पर। मैसेज कर दो, वो पढ़ लेगा, देख लेगा, आपकी समस्या का समाधान निकाल लेगा। दोस्त, अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, प्लीज़ आप कॉल नहीं करें। अगर आप व्हाट्सअप नहीं देखते हैं, प्लीज़ आप कॉल नहीं करें। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, प्लीज़ आप कॉल नहीं करें। आप मैसेज नहीं देखते हैं, आपको कॉल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपने आप की भी बदलो। हमेशा अपलाइन को ब्लेम करना, हमेशा अपलाइन की शिकायत करना, हमेशा उसके ऊपर उंगली उठाना, ये बंद कर दो। अपने अंदर झांको कि आपकी कितनी कमियां हैं, आपकी कितनी गलतियां हैं, आपने क्या किया, क्या उखाड़ा आपने। और ये जब पता चलेगा ना भाई, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार मैं ही कुछ नहीं कर पाया। नदी जब पहाड़ों से नीचे गिरती है ना, तो किसी से अपना रास्ता नहीं पूछती है। हजारों लाखों पत्थरों से, पहाड़ों से होते हुए, गुजरते हुए धीरे 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 वो नदी का रूप लेती है और एक शालीनता के साथ आराम से बहने लग जाती है। और उसके झरने की जो मधुर संगीत होता है ना, वो इसलिए आ पाता है कि वो हजारों पत्थरों से टकरा के उसके बाद उसने शालीनता का रास्ता अपनाया, तब कहीं जाके उसके उस झरने से खूबसूरत संगीत निकलता है। हमने तो ये सोचने का भी प्रयास ही नहीं किया, हमने ये देखने का भी प्रयास नहीं किया। हम तो सोचते हैं बस आ जाएगा शॉर्टकट में। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, कि 500 रुपये कमाने के लिए आदमी के माथे का पसीना पता नहीं कहाँ निकल जाता है, उसकी फट जाती है।
500 रुपये कमाने के लिए। अब बात कर रहे हैं 5 करोड़ की, 5 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 20 करोड़ की, तो एक घंटा ऐसे आएगा कि आसानी से नहीं आएगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को समझना पड़ेगा, फार्मूले को समझना पड़ेगा, एथिक्स को समझना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो सुनना पड़ेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा, अपलाइन की बात मानना पड़ेगी, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग को सुनना पड़ेगा, जूम को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों के साथ जूम को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो भी मैसेज मिलता है ना उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमारे 80% लोग तो ऐसे हैं जो मैसेज को पूरा पढ़े भी नहीं, फ़ोन लगा देते उठा के नहीं। अरे सामने वाला इतना फ्री थोड़ी नहीं कि आपके हर किसी का फ़ोन उठा लेगा यार। और अगर वो उठा के बात कर रहा है ना तो उसका धन्यवाद करो कि उसने आपसे बात कर ली है। आपकी तरह उसके पास कितने लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं। दोस्त आप लीडर हो यार, लीडरशिप का परिचय दो यार। बेवकूफ़ी जैसी काम मत करो, बेवकूफ़ी जैसी हरकतें मत करो यार, समझदार लोगों। चलो फिलहाल मुझे इजाज़त दो दोस्त, मेरी बात का बुरा लगाओ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। हमने इस इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय बिताया है और इन सारे दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। सबसे पहले अगर कोई भी बात होती तो व्हाट्सएप पर टाइपिंग करके, मैसेज करके सेंड करो। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मिस कॉल करो या मैसेज करो। अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता है तो एक बार कॉल करके फ़ोन काट दो। लगातार फ़ोन लगाए जा रहे हैं, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, 10 कॉल कर दिए, वो उस समय कहाँ मीटिंग में क्या कर रहा है, किधर से बात कर रहा है, क्या क्या प्लानिंग सेट कर रहा है, आपको पता है। आपने लगातार कॉल कर करके सामने वाले का पूरा दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट कर दिया। वो दिमाग, वो बेचारा टेंशन में आ गया। एक बार कॉल करके फ़ोन काट दो। अगर सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, जब एक बार में नहीं उठाए तो 10 बार में कैसे उठाएगा? इसका मतलब सीधा सा है कि वो बिजी है, वो व्यस्त है, वो फ्री होकर आपको कॉल करेगा। लेकिन आपने ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा, आपने इतने सारे कॉल कर दिए कि वो आदमी आपसे नफरत करने लग गया, वो आपको कॉल ही नहीं करेगा आपकी इस हरकत की वजह से। बात थोड़ी सी कड़वी है दोस्त, लेकिन समझदारी वाली बात है। हमें ज़िंदगी बहुत बड़ी है, भी लाइफ में बहुत आगे जाना है, समझदारी के साथ काम लेना है। सबसे पहले सामने वाले से परमिशन लो कि वो आपसे बात कर सकता है क्या। दूसरा, इंपॉर्टेंट बात हो तो व्हाट्सअप कर दो, अगर वो मैसेज नहीं देख रहा है तो एक मिस कॉल छोड़ दो, उसके बाद एक कॉल करके फ़ोन काट दो। बंदा इतना समझदार है कि वो आपको कॉल कर लेगा। बस इतनी सी आदत सुधार ली, जूम मीटिंग में आना स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सअप को चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। और अगर ये करने में आप कामयाब हो गए तो आप पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ दोस्त। चलिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात हो रही, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।